सवेरा भी, जिंदगी अंधेरा भी, अपने अपने हिस्से की रात भी सवेरा भी, खुशियों से महक जाए दर्द का बसेरा भी, रोशनी से भर जाए गमज़दों का डेरा भी, काश वो भी पल आए, काश वो भी पल आए उम्र की अमावस में, मैं कहूँ कि वो देखो एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी। यार ना तो साहब के आने का पता चलता है और ना ही जाने का। मालिक हैं, चाहे जो करें, हम क्या कह सकते हैं। फिर भी तो यार पता तो होना चाहिए। क्या 3 महीने आजादी के जो मुझे लुटे उस पर अब बैन लग गया तो तकलीफ हो रही है। हेलो, यस जुमानी एंटरप्राइजेस, जी अभी करवाती हूँ। यस सर, चोपड़ा इंटरनेशनल के एमडी मिस्टर कुरैशी आपसे बात करना चाहते हैं। करवाइए। वालेकुम अस्सलाम कुरैशी साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आफ्ताब साहब, हम चाहते हैं कि हमारे करंट ऑर्डर्स की क्वांटिटी 50% और बढ़ा दीजिए। हम एडवांस चेक भिजवा देते हैं। देखिए कुरैशी साहब, मैं 3 महीने के बाद ऑफिस वापस आया हूँ। बेहतर होगा कि आप ऑर्डर्स के बारे में सारी बातचीत मैनेजर साहब से या मेहता साहब से कर लें। जी बेहतर। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए या आपको ऐसा लगे तो आप रिसेप्शनिस्ट से मेरा नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हो? सर वो आपके सर में दर्द था ना, तो मैं दर्द की गोली लेकर आया हूँ। तो फिर घबरा क्यों रहे हो? लाओ गोली दो। जाओ जाकर मैनेजर साहब को भेजो। जी सर। जी सर, आपने बुलाया था। मैंने तुम्हें बुलाया था? मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया? जाइए अब। ठीक है सर। साहब की मौजूदगी में तो हम सभी इंसानों से मशीनों में तब्दील हो जाते हैं। साहब इतने संजीदा रहते हैं, चेहरे पे इतना रुआब है कि बात करने वाली की तो बात करते करते गिग्गी बन जाए।
आजकल ना हंसी ना मुस्कुराहट। लगता है या तो साहब कभी हंसते ही नहीं थे या फिर इतना हंस चुके हैं कि अब हंसना ही भूल गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि साहब हंसे नहीं या हंसना भूल गए। मैं उनके वालिद के वक्त से यहाँ काम करता हूँ। बाप दादा के शुरू किए इस काम को साहिब ने देखते देखते किन बुलंदियों पर पहुंचा दिया, इस बात का सबूत यही है कि पहले यहाँ सिर्फ 20 लोग काम करते थे, वहीं आज 500 लोग काम करते हैं। हर साल हम सबको ईद पर बोनस मिलता है। महीने में एक दिन सबके साथ बैठते थे साहिब, हंसी मजाक भी करते थे। ये बात तो है, हमें किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होने दी। एक परिवार की तरह बांध के रखा है उन्होंने। इसीलिए तो उनकी संजीदगी और खामोशी खलती है हमें। मेहता साहब, आप ही क्यों नहीं पूछते उनसे इस चुप्पी की वजह? आपके तो वो बेटे जैसे हैं ना। मानता हूँ, बहुत इज्जत देते हैं मुझे। बैंक और अकाउंटेंसी का सारा जिम्मा मुझे सौंप रखा है, लेकिन खामोशी की जो दीवार मेरे और उनके बीच ऊंची होती जा रही है, उसे लांघकर उन तक पहुंचना मेरे बस की बात नहीं। नौकर और मालिक के फासले को मैं नहीं पाट सकता। गजाला मीम साहब के गुजर जाने के बाद साहब इसी तरह गुमसुम हो गए थे। पता नहीं क्या नजर लग गई है हमारे साहब को और उनके घर को। पहले शादी के 10 साल बाद भी बच्चा ना होने से परेशान रहे। फिर गजाला मीम साहब चल बसी। बेहद मोहब्बत थी दोनों में। 5 साल होने को आए हैं, गजाला मीम साहब को गए, पर साहब ने दूसरी शादी करने का नाम तक नहीं लिया। पता नहीं पिछले 3-4 महीने से क्या पहाड़ टूट पड़ा है, एकदम से गुमसुम से हो गए हैं। दिल को जैसे एक जगह सुकून नहीं है। बेटे, रियाज साहब वो मेरे अब्बू थे अंकल, और उनका इंतकाल हो चुका है। मैं जानता हूँ बेटे। आपकी मामा कहाँ है? घर पर ही हैं। क्या कहूँ उनसे? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम आफ्ताब है, मैं आपके अब्बू का दोस्त हूँ। अभी बुलाता हूँ, आप बैठिए। अमन, जी बेटा घंटी बजी थी, कौन आया है? कोई आफ्ताब अंकल आए हैं, कहते हैं अब्बू के दोस्त हैं। आफ्ताब? रियाज ने तो कभी इनका जिक्र नहीं किया। चल मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी जी, मेरा नाम आफ्ताब है, मैं रियाज का दोस्त हूँ। हाँ, अमन बता रहा था, मगर रियाज साहब ने आपका कभी जिक्र नहीं किया। जी, बहुत गहरी दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम दोस्त थे। बचपन में हम इकट्ठे पढ़े, बाद में मैं बोर्डिंग चला गया था। कम मुलाकातें होती थी, लेकिन जब भी मिलते थे
तो अक्सर पुराना वक्त, पुराने लोगों को याद कर लिया करते थे। वैसे भी वो अपने निजी मामलों और दोस्तों के बारे में काफ़ी रिजर्व रहते थे और मैं भी कभी कुरेदने की कोशिश नहीं करती थी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही था वो। जब ये हादसा हुआ तो मैं दूसरे मुल्क गया हुआ था, इसलिए वक्त पर इत्तला नहीं मिल सकी। मुझे रियाज के गुजर जाने का बेहद अफसोस है। खुदा की मर्जी के आगे सिर झुकाने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। अमन बेटा, इधर आओ। माशाअल्लाह, अमन बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा है। रियाज साहब के जाने के बाद तो ये हमारा सहारा भी बन गया है। अपनी छोटी बहन रोशनी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता है। अमन बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अंकल, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और रोशनी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है। कहाँ है रोशनी? नजर तो आई नहीं। अभी अभी सोई है, अगली बार आएंगे तो जरूर मिलेगी। बहुत ही प्यारी और शरारती है वो। ठीक है मिसेस रियाज, अब इजाजत दीजिए। अगर आपको एतराज ना हो तो कभी कभी मैं बच्चों को देखने आ जाऊं। आपको बेवजह तकलीफ होगी। नहीं, मुझे तकलीफ नहीं, रादर खुशी होगी। और अब तो मास्टर अमन मेरे दोस्त बन गए हैं। क्यों अमन बेटा, दोस्ती करोगे मुझसे? श्योर अंकल। खुदा हाफिज मिसेस रियाज। खुदा हाफिज। क्या मैं कभी इस औरत के सामने अपने जुर्म का इकबाल कर सकूंगा? अगर मैंने अपना गुनाह कबूल न किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अमन बेटा, जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अम्मी, अम्मी मेरे शूज का बक्कल नहीं बंद हो रहा। तू भी ना रोशनी। ये ले, सारी बुक्स रख ली? हाँ अम्मी। अम्मी, स्कूल में फीस जमा करानी है, कल टीचर भी कह रही थी। ठीक है, आ जाऊंगी मैं स्कूल में। तुम्हारी फीस भी दे दूंगी और तुम्हारी टीचर से भी मिल लूंगी। ओके, बाय अम्मी। बाय बेटा। मैनेजर साहब, कोई ऐसा काम जिसमें मेरा यहाँ होना लाजमी है? यस सर, एम्प्लॉयज की तरक्की की फाइल काफी दिनों से पेंडिंग है। ठीक है, वो फाइल आप पुटअप कर दें और मुझसे साइन करवा लें। मैम, आपका कुछ पेंडिंग है? जी सर, रॉ मटेरियल्स की कुछ पेमेंट देनी है और नेक्स्ट वीक आपके 2 अपॉइंटमेंट हैं यूरोप के कस्टमर्स के साथ। आप मेहता साहब से बोलकर सारी पेमेंट्स के चेक मेरे पास ले आए और बाकी की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दें। सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं और ऑर्डर के बारे डिस्कशन फाइनल स्टेज पर है और वो हमारे डिज़ाइंस अप्रूव कर चुके हैं। मैं किसी भी सूरत में ये मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता। उन मीटिंग्स में आपका होना लाजमी है सर। मैंने आपको कहा ना, ये सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दीजिए या उनको कम्युनिकेट करके मीटिंग्स पोस्टपोन कर दें। और आप दोनों एक काम करें, मेहता साहब को साथ लेकर लंच के बाद मुझे मिलें। जी। ओके? यस सर। नाउ यू कैन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों मैं ज़्यादा वक्त ऑफिस को नहीं दे पा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में सारे काम बिना किसी रुकावट के चलते रहें। इस मीटिंग का एक मकसद और भी है। गारमेंट्स की जितनी डिमांड यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से हमारे मुल्क को आ रही थी, उसमें काफ़ी गिरावट आई है और इसी सिलसिले में लुधियाना गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग जल्द होने जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मिलकर एक प्रपोजल बना लें
ताकि गवर्नमेंट से जो भी रियायतें हासिल करनी हैं उसकी पूरी डिटेल हम उस मीटिंग में सबमिट कर सकें। लेकिन सर, आपका ऑफिस में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे स्टाफ का हौसला बना रहता है। मैं जानता हूं मेहता साहब, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूरी और संजीदा मसले हैं जिनका हल सिर्फ मैं कर सकता हूं, और फिर मेरी गैरहाजिरी में आप लोग तो हैं ही। ठीक? ओके। हेलो अमन बेटा। हेलो अंकल। कैसे हो? अंकल मैं ठीक हूँ। रोशनी कहाँ है? रोशनी ट्यूशन गई है। अंकल आप कितने दिनों बाद आए हैं? बेटा मैं अब्रॉड गया था। अब बैठिए, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। ये लीजिए अंकल। अमन बेटा। जी अंकल। तुम ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते? नहीं अंकल, पहले जाता था, पापा के बाद अम्मी ने छुड़वा दी। अब तो वैसे ही खुद पढ़ने की आदत हो गई है, और हम ट्यूशन की फीस कैसे देंगे? अम्मी कह रही थी कि बैंक वाले पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं, हमें हिसाब से चलना होगा। अम्मी ठीक कहती हैं बेटे, मैं चलता हूँ। अंकल थोड़ी देर रुकिए, अम्मी आती ही होगी। बेटा मैं फिर किसी दिन आऊंगा। अरे आफ्ताब साहब, आप बैठिए ना। बेटा आपने अंकल को चाय कॉफी पिलाई कि नहीं? मैं इधर से निकल रहा था, सोचा बच्चों का पता करता चलो। अच्छा किया। मैं ज़रा रियाज के पीएफ का पता करने गई थी, आज भी पेमेंट नहीं मिली। ये दफ्तरी फॉर्मेलिटीज़ इंसान को कितना बेजार कर देती हैं। शबनूर जी, आपके कोई नाते रिश्तेदार मदद नहीं करते? हमारी लव मैरिज के बाद सभी ने हमसे नाते तोड़ दिए। रियाज के जाने के बाद भी कोई नहीं आया। वैसे भी मैं उनका एहसान नहीं लेती। उनका क्या, मुझे किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं। क्या हुआ मेरे हाथों, क्या ये मैंने कर डाला? बसते रस्ते एक घर का अर्श कर दिया काला। क्या करूं कि उस घर में फिर से लौ पलट आए? हाय मैंने जिस घर का चांद ही बुझा डाला। रूह की अदालत में, रूह की अदालत में रोज बहस करते हैं। आतशी नदामत भी, पुनः का अंधेरा भी, एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी।
जी सर। हाँ, मैनेजर साहब को बोलिए वो एडवर्टाइजमेंट वाली फाइल लेके आएंगे। एमडी साहब आपको अंदर बुला रहे हैं सर। यस सर। हाँ, हमने अपने ऑफिस में कुछ वैकेंसीज के लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था। कोई एप्लीकेशंस आई? यस सर, ये देखिए सर। सर एप्लीकेशंस का ढेर लग गया है, पोस्टें कम हैं और हजारों एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, मैं ये एप्लीकेशंस देख लेता हूँ। अब जाकर जरा मेहता साहब को भेजिए। ठीक है सर। यस सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ जी मेहता साहब, बैठिए। मेहता साहब, ये इंटरव्यू के लिए हमने डेट कौन सी फिक्स की है? 10 दिन बाद सर। नहीं मेहता साहब, अभी इस इंटरव्यू को डिले कर दीजिए। एक पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दीजिए और पोस्ट एडवर्टाइज करिए पब्लिसिटी एग्जीक्यूटिव। क्वालिफिकेशन रखिएगा MA मास कम्युनिकेशन। और तजर्बा सर? नहीं, कोई तजुर्बा नहीं। ठीक है सर। ओके, यू कैन गो नाउ। रियाज, मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हूँ जिसे आप मलिकाए जहां बनाकर रखना चाहते थे, आज वही दूसरों की चाकरी करेगी। मगर रियाज, मुझे नौकरी का कोई मलाल नहीं है। मैं तो आपके दोनों अमानतें, अमन और रोशनी की परवरिश उसी तरह करना चाहती हूँ जैसे आप चाहते थे। मुझे हिम्मत देना रियाज कि मैं इस चार दीवारी के बाहर की दुनिया का मुकाबला कर सकूं। मुझे हिम्मत दो रियाज, मुझे हिम्मत दो। जिंदगी उजाला भी, जिंदगी अंधेरा भी, अपने अपने हिस्से की रात भी सवेरा भी, खुशियों से महक जाए दर्द का बसेरा भी, रोशनी से भर जाए गमज़दों का डेरा भी। पल आए, काश वो भी पल आए उम्र की अमावस में, मैं कहूँ कि वो देखो एक चांद मेरा। लड़कों आओ, चलो मश्क करो।